नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बाबा रामदेव द्वारा पतंजलि के नाम से खड़ा किया गया कारोबार का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यह खुलासा बाबा रामदेव ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद किया। हम आपको बता रहे हैं उस दृढ़ इच्छाधारी की कहानी के बारे में जिसके बूते पर पतंजलि ब्रांड कामयाबी के इस शिखर पर पहुंच गया है। दोस्तों, शुरुआती दिनों में बाबा हरियाणा में साइकिल से घूम घूम कर च्यवनप्राश बेचते थे। बाबा रामदेव का जन्म जनवरी 1968 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम राम निवास व माता का नाम गुलाब देवी है। 77 में जब रामदेव के गाँव में एक योगी आए, उनके सानिध्य में रामदेव का मन योग में लगने लगा और उनका रुझान वैदिक शिक्षा की तरफ बढ़ा। 1979 स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में पढ़कर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रामदेव घर से भाग गए और कई गुरुकुल में प्रवेश के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं मिल सका। अंत में 1985 में हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में पहुँचे, जहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल में रहते हुए 1989 में शिक्षक के कहने पर उन्होंने अपना नाम रामदेव रख लिया। उनके पिता उन्हें ढूंढते हुए गुरुकुल पहुँचे और घर वापस ले जाने लगे तो रामदेव ने मना कर दिया। दोस्तों, 1990 में बाबा रामदेव की मुलाकात आचार्य बालाकृष्ण से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। संस्कृत व्याकरण, वेद दर्शन, योग और आयुर्वेद में आचार्य बनने के बाद 1990 में वे जिंद के कालवा गांव में गुरुकुल के प्रिंसिपल बन गए। 1991 में यहां से गंगोत्री चले गए, वहां रहकर ध्यान और योग में मन लगाया। 1993 में हरिद्वार लौटे और 2 छात्रों को योग शिक्षा देने लगे। इन्हीं में से एक ने बाबा रामदेव को गुजराती बिजनेसमैन शिवराज भाई पटेल से मिलाया। शिवराज भाई बाबा को सूरत ले गए, जहाँ बाबा ने अपना पहला योग शिविर लगाया। इसमें करीब 200 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद बाबा ने देश के कई दूसरे शहरों में भी योग शिविर लगाने शुरू किए। दोस्तों, दिल्ली में बाबा का योग शिविर ऑर्गेनाइज कराने वाले एक शख्स ने बाबा रामदेव को 50,000 रुपए दिए और उनसे मलेरिया और काला अजर की आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने की बात कही। उस वक्त ये दोनों बीमारियां असम के कई हिस्सों में फैली हुई थी। ये पहला अवसर था जब रामदेव और बालाकृष्ण ने पहली बार दवाई बनाई और उन्हें असम के डिब्रूगढ़ और उदलगिरी ले गए। यहाँ उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगों को पता लगा कि वो गरीबों और बीमारों की सेवा करना चाहते हैं तो उनके काम की सराहना हुई। असम से लौटने के बाद रामदेव और बालकृष्ण हरियाणा में बीमार लोगों का इलाज करने लगे। इस दौरान दोनों साइकिल से घूम घूम कर च्यवनप्राश भी बेचते थे। 1995 में शिवराज पटेल ने 3.5 लाख और बाबा के दूसरे शुभचिंतकों ने 1.5 लाख रुपए बाबा और बालकृष्ण को डोनेट किए। इन पैसों से दोनों ने हरिद्वार के कनखाल में दिव्य फार्मेसी नाम से एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर शुरू किया। 2001 में बाबा पहली बार टीवी पर नजर आए। संस्कार चैनल पर उनका शो आना शुरू हुआ। सुबह 6:45 पर आने वाले 20 मिनट के योग प्रोग्राम ने बाबा को घर घर में पहचान दिला दी। 3 साल बाद बाबा संस्कार से ज्यादा पॉपुलर चैनल आस्था पर नजर आने लगे। इस चैनल ने बाबा के योग सेशन को लाइव करना शुरू किया। आज आस्था चैनल पर पतंजलि का लगभग पूरी तरह कंट्रोल है, जबकि संस्कार चैनल के शेयर भी पतंजलि की हिस्सेदारी है। बाबा रामदेव के बिजनेस का ये सिलसिला अब कॉस्मेटिक से लेकर किराना के अलावा हर तरह के घरेलू प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है। जल्द ही स्वदेश जींस भी लॉन्च करने वाले हैं बाबा। 2006 में बाबा की पतंजलि योगपीठ की स्थापना हरिद्वार में हुई। इसी साल बाबा पहली बार इंग्लैंड गए और 4 योग शिविर आयोजित किए। 2007 में वे पहली बार योग शिविर लगाने अमेरिका गए और 4 योग शिविर लगाए। 2009 में बाबा ने पतंजलि आयुर्वेद और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। साल 2006 में जब रामदेव और बालाकृष्ण ने पतंजलि की स्थापना की तो कुछ ही लोगों का ध्यान इस ओर गया, लेकिन 2009 में हरिद्वार से 20 मील दूर 150 एकड़ की जमीन पर फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गयी। महज 10 साल में इन्होंने पतंजलि को 5,000 करोड़ तक पहुँचा दिया। वर्ष 2016 से 2017 में यह लक्ष्य 10,000 करोड़ होने का अनुमान था, जिसे पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।